हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन फ्रेज एंड क्लॉज। फ्रेज और क्लॉज में क्या डिफरेंसेस है, क्या सिमिलरिटीज़ है, इसकी चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले फ्रेज और क्लॉज क्या डिफरेंसेस है ये देखते हैं। फ्रेज और क्लॉज ये बहुत ईजी कंसेप्ट है। फ्रेज में क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं होता और इट डजंट गिव द कंप्लीट मीनिंग और कंप्लीट सेंस। तो ये बात याद रखनी है। फ्रेज में क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, वहाँ पे डूअर नहीं होता, सब्जेक्ट नहीं होता और कंप्लीट सेंस नहीं देते। एग्जाम्पल देखते हैं। स्टडीड शी स्टडीड अंडर द स्ट्रीट लाइट। तो यहाँ पे शी स्टडीड, शी क्या है, सब्जेक्ट है, स्टडीड वर्ब है और इसके छोड़कर बाकी के जो वर्ड्स है अंडर द स्ट्रीट लाइट, अंडर द स्ट्रीट लाइट, यहाँ पे सब्जेक्ट भी नहीं है, वर्ब भी नहीं है और इसका अपना ही कोई मीनिंग नहीं है। तो अंडर द स्ट्रीट लाइट ये क्या है, फ्रेज है यहाँ पे। अब देखते हैं क्लॉज। क्लॉज में क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, ये सिमिलरिटीज़ है और सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होता है और इट हैज़ अ कंप्लीट मीनिंग बाय इटसेल्फ। सब्जेक्ट वर्ब होता है, डूअर होता है और सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होने के कारण उसे क्या होता है, कंप्लीट मीनिंग होता है, कंप्लीट थॉट निकलता है, कंप्लीट सेंस देता है। तो इसलिए क्लॉज क्या है, ये इसलिए वो क्लॉज होते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, शी केप्ट द बुक, शी केप्ट द बुक ऑन द चेयर। तो यहाँ पे शी सब्जेक्ट है, केप्ट वर्ब है। तो शी केप्ट द बुक, शी केप्ट द बुक ये क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, वर्ब है और उसका एक अपना एक मीनिंग निकलता है, शी केप्ट द बुक। तो ये क्या है, इसलिए ये क्लॉज है। और ऑन द चेयर, ऑन द चेयर ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, वर्ब नहीं है, डूअर नहीं है और इसका अपना एक मीनिंग नहीं है, तो इसलिए फ्रेज है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ क्लॉज। क्लॉज दो तरह के होते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो देखते हैं डिपेंडेंट क्लॉज क्या होते हैं। डिपेंडेंट क्लॉज is a group of words that contains subject and verb but does not express complete thought. डिपेंडेंट क्लॉज नाम से पता चलता है कि यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं और डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, मीनिंग के लिए किसी दूसरे क्लॉज पर डिपेंड होता है। इसके नाम से ही पता चलता है। इसमें भी सब्जेक्ट और वर्ब कॉम्बिनेशन होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, लेकिन वो मीनिंग कंप्लीट करने के लिए वो दूसरे क्लॉज पर डिपेंड होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, Asif plays cricket as he enjoys it। तो Asif plays cricket यहाँ पे सब्जेक्ट है, वर्ब है। तो Asif plays cricket ये क्लॉज कैसा है, यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब है और इसका एक अपना एक मीनिंग है, मीनिंग के लिए किसी के भी ऊपर ये डिपेंड नहीं है, तो इसलिए इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और एज ही एन्जॉयज इट, ये क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब, यहाँ पे सब्जेक्ट है ही, एन्जॉय क्या है, वर्ब है। तो सब्जेक्ट वर्ब होने के है यहाँ पे, लेकिन ये मीनिंग के लिए फर्स्ट वाले क्लॉज पर डिपेंड है, असिफ प्लेस क्रिकेट इस पर। तो एज ही एन्जॉयज इट ये क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है और असिफ प्लेस क्रिकेट इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अब देखते हैं डेफिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंट क्लॉज। एन इंडिपेंडेंट क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन सब्जेक्ट एंड वर्ब एंड एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज में भी सब्जेक्ट वर्ब होता है लेकिन उसका मीनिंग कंप्लीट करने के लिए वो किसी पे के भी क्लॉज पे ऊपर डिपेंड नहीं होता, वो कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट होता है, इसलिए हम उसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। एग्जांपल देखते हैं, आई विल कॉल यू व्हेन आई विल रीच एट होम। अब यहाँ देखो, आई विल कॉल यू, यहाँ पे सब्जेक्ट आई है, विल क्या है, वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब है विल और कॉल यहाँ पे मेन वर्ब है। तो आई विल कॉल यू इसका एक अपना एक मीनिंग है, इस मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए उसे किसी दूसरे क्लॉज की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए ये क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और अगर मैं बोलूँ कि व्हेन आई विल रीच होम, यहाँ पे देखो व्हेन आई विल रीच होम ये क्या है, कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है, वर्ब है, लेकिन कंप्लीट मीनिंग कंप्लीट करने के लिए ये किस पर डिपेंड है, फर्स्ट वाले क्लॉज पर डिपेंड है। आई विल कॉल यू इस क्लॉज पर डिपेंड है, तो इसलिए ये क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है।
आई विल कॉल यू ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और व्हेन आई विल रीच होम ये क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है। सेकंड सेंटेंस में यू मस्ट वर्क हार्ड इफ़ यू वांट टू सक्सीड इन लाइफ। यू मस्ट वर्क हार्ड ये क्या है, अपना उसका अपना एक मीनिंग है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है, डूअर है, और मीनिंग के लिए किसी के भी ऊपर डिपेंड नहीं है, इसलिए ये क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और इफ़ यू वांट टू सक्सीड इन लाइफ ये क्या है, इफ़ यू वांट टू सक्सीड इन लाइफ ये मीनिंग के लिए, इसका सेंस कंप्लीट होने के लिए पहले वाले क्लॉज पर डिपेंड है, इसलिए क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा, आपको समझ में आया होगा कि डिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज और क्लॉज क्या होते हैं, फ्रेज क्या होते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।